जय जय सीताराम साथियों। भगवान महाकाल प्रेतराज सरकार नगर नारायण की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। भगवान महाकाल प्रेतराज सरकार नगर नारायण की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। भगवान महाकाल प्रेतराज सरकार नगर नारायण की जय हो, जय हो, जय हो। साथियों, आज हम उस गुत्थी को समझना चाहेंगे जो हमारी समझ में नहीं आता कि हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई क्यों बने। भगवान ने तो हम सबको इंसान बनाया है, लेकिन हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई क्यों बने। तो जो मेरी समझ में आया वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये है हिंदू, यहाँ पे जो है ये हिंदू है, और फिर इसके बिल्कुल ठीक अपोजिट यहाँ पे जो है ये मुसलमान है, और इधर ऊपर सिख है और इधर ईसाई है। हिंदू जो हैं उन्हें आप ब्राह्मण समझ सकते हैं अगर आप समझना चाहें तो, और मुसलमान का तो ईमान ही मूसल है, मतलब ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना, तो वही मुसलमान है। और सिख, सिख मतलब जो कि चेला होता है अपने गुरु का, और इसके लिए कर्म प्रधान होता है। और ईसाई पूरी तरह से व्यापारी होते हैं। जो व्यापारी है वो एक तरह से ईसाई है। अब क्या होता है कि ये हिंदू है, अगर हम हिंदू को ब्राह्मण मान लें तो हम ये मान लेते हैं कि स्वर्ग में हम जी रहे। वैसे तो रामचरितमानस में चौपाई है कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुख दुर्लभ सदग्रंथ गाया। मतलब जो चीज़ देवी देवताओं को भी जो शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है वो हमें मिलता है। इसलिए हर इंसान स्वर्ग में है, लेकिन लोग इसको नहीं मानते। लोग स्वर्ग में रहते हुए भी स्वर्ग की कामना करते हैं, तो वो पहले यहाँ आते हैं, सिख बनते हैं। सिख से बन के वो ये अपने कर्म को सुधारते हैं और फिर स्वर्ग में जाने की इच्छा करते हैं। लेकिन कुछ लोग गलत, मैं गलत तो नहीं कहूँगा, सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन हमारे हिसाब से वो गलत ही है। तो गलत करने के बाद वही आ जाता है कि ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना, मतलब मुसलमान। और मैं तो ये साफ कहूँगा कि सारे के सारे इंसान एक तरह से व्यापारी हैं, और इस मतलब अपने गुरु, अपने भगवान को सब मानते हैं। लेकिन क्या है कि ब्राह्मण से व्यापारी बनना आसान है, व्यापारी से ब्राह्मण बनना मुश्किल है। ब्राह्मण से चेला बनना आसान है, चेला से ब्राह्मण बनना मुश्किल है। और मुसलमान बनना आसान है, क्योंकि ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना। मुसलमान बनना आसान है, लेकिन मुसलमान से चेला बनना मुश्किल है, और मुसलमान से व्यापारी मतलब ईसाई बनना भी मुश्किल है। और मुसलमान से सीधा ब्राह्मण बनना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ईसाई भी इनको रोकेंगे और यहाँ पे चेले भी इनको रोकेंगे। और एक बात और है कि ये जो ब्राह्मण है, अगर ये ईसाई बनना चाहेंगे तब भी कोई अपना कंपटीटर नहीं देखना चाहता। व्यापार का एक नियम है कि मैं ही सबसे बड़ा रहूं, कोई मेरा से बड़ा ना हो। और चेला तो अब बन जाते हैं, लेकिन चेले से मुसलमान बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ओखली में सर दिया तो मूसल से गया है। और इसलिए ब्राह्मणों के ऊपर ज़्यादा दिक्कत इसीलिए आ रही है क्योंकि ये हमेशा दूसरों की थाली में ज़्यादा घी देखते हैं, और दूसरे की चीज़ को सोना, अपनी चीज़ को मट्टी समझते हैं। और दुनिया बड़ी चालाक है, वो बस यही कहती है कि तेरी चीज़ मिट्टी है, मेरी चीज़ सोना है। और ये जो मूर्ख लोग हैं, अपनी चीज़ फेंक के दूसरी चीज़ की तरफ भागते हैं, और ये वहीं फंस जाते हैं, क्योंकि दूसरा इनकी चीज़ फ्री में उठा लेता है, फिर कहता है तेरी चीज़ मिट्टी है, मेरी चीज़ सोना। और अपना सर पकड़ के रोते हैं, यार मेरी चीज़ मिट्टी कैसे हो गई और उसकी चीज़ सोना कैसे होगी, जबकि मेरे हाथ में थी तो मिट्टी थी, उसके हाथ में सोना कैसे हुई। तो ब्राह्मण भाइयों, मैं तो सभी इंसानों को कहूँगा, भाई कर्म प्रधान विश्व के राखा, जस करी कर्म तस फल चाखा। आप सबके सब इंसान है तो स्वर्ग में है, लेकिन आप उल्टे कर्म करते हुए दूसरों को दुखी करने के लिए नरक में जाने की सोच रहे हैं। वही कि ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना। जय जय सीताराम। भगवान नगद नारायण की जय हो।
भगवान सबका भला करे, नगर लेन देन करे, खुशियाँ बांटे। और जो ये सोचते हैं कि हम इस धरती के शासक हैं तो पहले वो सबको सरकारी नौकरी और मिनिमम सैलरी दें, उसके बाद जो गलत काम करे उसको सज़ा दें। नहीं तो आप तो दूसरों को अपराध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जय जय सीताराम। भगवान नगर नारायण की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।